हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 12 फिज़िक्स आपका हमने लास्ट टॉपिक में करवाया था पार्ट नंबर 14 और 15। ठीक है, उससे हमने क्या करवाया था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना, और जाते जाते लास्ट में हमने गॉस लॉ के बारे में बताया था। आपको बोला था नेक्स्ट लेक्चर में हम गॉस लॉ पढ़ेंगे। ये गॉस लॉ के ही डेरिवेशंस हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ कोन और डिस्क। इसका डेरिवेशन है फ्लक्स के थ्रू आपको कोन और डिस्क का क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ कोन और डिस्क। इधर देखिए हमने आपका फाई लिखा हुआ है, फाई इजिकल्स टू फाई लिख दिया है ना मैंने, अंदर इंटीग्रेशन के अंदर फाई नहीं आएगा, ई डी ए, क्योंकि फाई इजिकल्स टू क्या होता है, ई डी ए। ठीक है, इसको ठीक कर देना। अब देखिए आपका दो इसमें डायग्राम बने हुए हैं। पहले आप डिस्क वाला देखिए, इस तरफ राइट हैंड साइड में आपका एक डिस्क बनी हुई है जिसका सेंटर से लेके एक्स डिस्टेंस पे आपका एक क्यू चार्ज है और रेडियस कितना है आपका, कैपिटल आर। ओके, अब आपका इस क्यू चार्ज से यहाँ पे डिस्क पे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, क्यू चार्ज की वजह से इस डिस्क से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, ये आपको डेरिवेशन के थ्रू प्रूव करना है। तो पहले तो हमने लिख दिया कि कितना फ्लक्स निकलेगा। फाई डिस्क इक्वल्स टू हमने क्या लिखा है, क्यू अपॉन 2 पाई एफ साइलेंट नॉट ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स अपॉन, ये वैल्यू भी आपकी किसके अंदर है, रूट के अंदर, रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ऊपर देखिए आपका ऊपर लिखा हुआ है ना, रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, तो डिस्क का जो फ्लक्स निकलेगा वो आपका निकलेगा फाई डिस्क इजिकल्स टू क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। सेंटर से लेके सरफेस तक की आपका रेडियस कितना है, कैपिटल आर। सेंटर से लेके क्यू एक्स डिस्टेंस तक आपका क्यू चार्ज है, क्यू, उसी क्यू चार्ज से इस डिस्क में कितना फ्लक्स निकलेगा, ये निकलेगा। इसका नीचे हम डेरिवेशन अभी आपको बताएंगे। अब इसी डिस्क को हमने वर्टिकली रख दिया, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए वर्टिकली इसको हमने रख दिया, तो ये आपका क्या बन गया, एक कोन बन गया। ठीक है, मेन वर्टिस पे आपका क्या है, क्यू चार्ज। ओके स्टूडेंट्स, और वही आपका इस क्यू चार्ज की वजह से इस कोन से कितना फ्लक्स निकलेगा। तो यहाँ पे हमने क्यू चार्ज में देखिए नीचे से हमने सेमी सर्कल पे जहाँ बीच में लाइन आ रही है, सेमी यानी कि आधे कोन पे हमने इसको क्या मान लिया, थीटा। तो यहाँ से इस बार वापस डिस्क वाले में देखिए, इधर भी हमने अगर थीटा एंगल माना तो यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू क्या आएगा आपका, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस आपका क्या है, एक्स, और हाइपोटेनियस हमने क्या निकाला, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट के अंदर। ये कैसे आया आपका, हाइपोटेनियस का वैल्यू क्या निकलेगा, लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू लेंथ का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो वो रूट के अंदर वैल्यू आ गई। और यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू क्या निकलेगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि एक्स अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखिए आपका जो इस तरफ डिस्क में क्या लिखा होता है, एक्स अपॉन रूट के अंदर ही है आपका एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, उसकी जगह हम कॉस थीटा रख सकते हैं। तो कोन, फाई कोन इज इक्वल्स टू क्या निकलेगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा, यानी कि बोथ वैल्यूज आर सेम। कोन में भी आपका यही चार्ज आएगा और फाई डिस्क में भी सेम, सिर्फ वैल्यू का है, कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट की हुई है। अगर हॉरिजॉन्टली डिस्क का निकालते हैं तो ये आएगा, वर्टिकली करेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा। ओके, अब हम डिस्क के थ्रू इसका डेरिवेशन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए हमने एक डिस्क बनाई है, वही रेडियस आपका कैपिटल आर, इस सेंटर के पॉइंट से लेके एक्स डिस्टेंस तक का आपका क्यू चार्ज रखा गया है। इसी क्यू चार्ज से हम इसको कितना, ये डिस्क को यहाँ पे डिस्क के थ्रू कितना फ्लक्स आएगा। आप देखिए एक्स डिस्टेंस हो गई, रेडियस कितनी होगी आपकी आर, और यहाँ से हमने एंगल हमने क्या मान लिया,
अल्फा। अब इस पूरे डिस्क का हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो कैसे निकालेंगे, वही हम छोटे छोटे इसकी रिंग बनाएंगे, रिंग बना के डी फाई निकाल के इस पूरे रिंग का आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल आएगा। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए हमने एक क्यू डिस्टेंस से लेके यहाँ जहाँ डी आर लिखा हुआ है वहाँ पे एक रिंग कट करी, आपका पूरा हमने नीचे से रिंग एक बनाई, और इस पूरे रिंग की आपका डिस्टेंस कितनी है, डी आर। ठीक है, हमने एक अल्फा एंगल पे इसको निकाला, और ये क्यू के आपका क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, क्यू के अवे फ्रॉम। तो आपका ये जो डिस्क का इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपकी इस तरफ जा रही है, तो ये Q से लेके सेंटर तक की डिस्टेंस आपकी x है। फिर Q से ही हमने एक अल्फा एंगल पे हमने लिया, यहाँ पे एक रिंग कट करी, इस डिस्क की एक रिंग कट करी, उसका ऊपर आपका जो डिस्टेंस क्या हो गया, dr। अब आपको एरिया भी चाहिए, एरिया क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर यानी डिस्क आपकी इस तरीके से इस शेप में दी हुई है, उसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री के एंगल पे आपका ये आएगा डी ए। तो और क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी अवे फ्रॉम, जो कि आपको इस डी आर की लाइन से होती हुई नज़र आएगी। ओके स्टूडेंट्स, अब आप इस एक्स और कैपिटल आर से हाइपोटेनियस का वैल्यू निकालोगे, क्या निकलेगा आपका, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल आर। देखिए हमने इधर जहाँ रिंग काटी है वहाँ नीचे देखिए इस छोटी रिंग से लेके ऊपर डी आर तक की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल आर। ठीक है, तो आपका ऊपर वाले का क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और नीचे आपकी इस वाली रिंग का क्या आएगा, क्यू से लेके इस सेंटर पॉइंट तक की वैल्यू आपका डिस्टेंस कितना है, एक्स, और नीचे आपका कैपिटल आर है, तो इस वाले हाइपोटेनियस का वैल्यू कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, ऊपर वाले का आर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इसमें जो स्मॉल आर की वैल्यू है 0 से स्टार्ट होगी और कैपिटल आर तक, और इसमें अगर आप छोटी छोटी रिंग और काटोगे तो रिंग काटने की आपकी रेडियस तो चेंज होगी, बिल्कुल पहले जहाँ स्मॉल आर लिखा हुआ है वहाँ से पहले 0, फिर रिंग बड़ी करोगे, फिर थोड़ा और, फिर r/2 पे, फिर थोड़ी उससे बड़ी, तो ऐसे रिंग्स काटते जाओगे जहाँ आपका r क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, लेकिन q से लेके सेंटर तक की डिस्टेंस आपकी क्या है, x फिक्स है। x आपकी हर रिंग के लिए क्या है, फिक्स है, डिस्टेंस आपकी हर रिंग के लिए x क्या है, फिक्स है, यानी कि वो क्या है आपका कांस्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, अब E का वैल्यू क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो k की जगह हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है आपकी ये वाली आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि q से लेके डी आर तक की डिस्टेंस आपकी यही r है। ठीक है, इसके परपेंडिकुलर डी ए है आपका, इसके परपेंडिकुलर क्या है, डी ए, आपका एरिया निकाला गया है। तो जो आर स्क्वायर आएगा वो आपका आएगा रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। उस आर स्क्वायर ने इस रूट को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। अब हम वही छोटे छोटे एलिमेंट्री रिंग काटेंगे। सबसे पहले हमने एक पूरा ये वाला जो आपको डी आर वाला रिंग दिखाई दे रहा है वो हमने कट किया, तो आपका डी फाई इजिकल्स टू क्या होता है, ई डी ए या ई डी ए, और यहाँ पे ई डी ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस एल्फा, क्योंकि यहाँ पे आपका थीटा एंगल बन रहा है अल्फा, यहाँ से क्यू से लेके डी आर तक का आ रहा है आपका, तो अल्फा, तो ई डी ए कॉस एल्फा। ठीक है, तो हमने ई का वैल्यू रखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इनटू, अब एरिया आपका क्या होगा, ये जो आपका रिंग हमने जो कट किया है उसको हमने सीधा कर दिया, ऊपर देखिए लाइन बनाई हुई, सीधा कर दिया, तो इसका सर्क्यूमफ्रेंस क्या होता है, ये लेंथ हो जाएगी उसकी, लेंथ यानी कि सर्क्यूमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर। ये तो आपकी लेंथ आ गई, ब्रेथ हमने लिखी नहीं है, ब्रेथ आपकी क्या होगी, डी ए, क्या होगी, डी आर, ब्रेथ क्या होगी आपकी, डी आर। तो एरिया इज इक्वल्स टू क्या होता है, एल इंटू बी।
तो एल आपका 2 पाई आर और ब्रेथ आपका डी आर। तो डी ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2 पाई आर डी आर, नीचे रख दिया हमने। और कॉस एल्फा की वैल्यू हमने रख दी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस आपका हर रिंग के लिए एक्स ही है, और आपका हाइपोटेनियस कितना आएगा, इसका आर कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। अभी हम सिर्फ ऊपर वाले की बात कर रहे हैं, क्यू से लेके इस सेंटर तक के पॉइंट की डिस्टेंस आपकी कितनी है एक्स। ऊपर से हमने एक अल्फा एंगल पे डी आर आपका आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ई, तो यहाँ पे क्यू से लेके ऊपर तक के डी आर की डिस्टेंस कितनी है एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हमने। अब जो मैंने आपको बताया था कि हर रिंग के लिए आपका एक्स क्या फिक्स है, लेकिन आपका आर वेरिएबल है। आर स्मॉल आर क्या है वेरिएबल, जो कि हर जगह आर की वैल्यू क्या हो रही है चेंज हो रही है। सेंटर से आपका 0, फिर एक रिंग और काटोगे और बढ़ेगी r/2 पे आर का वैल्यू अलग, हर जगह आपकी आर की वैल्यू क्या आएगी अलग अलग। तो आर आपका वेरिएबल हो गया और एक्स आपका क्या हो गया कांस्टेंट। डी फाई इज इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, 2 आपका नीचे आएगा q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स डी आर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1 और एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर हाफ। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ओके स्टूडेंट्स, फाई इज इक्वल्स टू, अब आपको एक छोटे एलिमेंट का डी फाई मिल गया, पूरे इस डिस्क का हमें फ्लक्स निकालना है। तो इस पूरे डिस्क का फ्लक्स निकालने के लिए हम पूरे इस डी फाई का क्या कर देंगे इंटीग्रेशन। तो टोटल फाई इज इक्वल्स टू क्या आएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। डी फाई का वैल्यू ई डी ए, फाई इज इक्वल्स टू हमने डी वैल्यू रख दी डी फाई की q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स डी आर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए q आपका कांस्टेंट, x भी कांस्टेंट, 2 एप्सिलॉन नॉट ये हमने क्या निकाल दिया बाहर, अंदर आपका बचा आर डी आर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ओके, सेम स्टेप आ गया क्यू एक्स अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ आर डी आर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब हमें इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करने के लिए हमने साइड में देखिए लेट किया है, लेट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमने क्या मान लिया टी स्क्वायर। तो आप इंटीग्रेशन करोगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा 2r dr इज इक्वल्स टू 2t dt। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, r dr इज इक्वल्स टू t dt। तो हम r dr की जगह क्या लिख सकते हैं t dt, और एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू को हमने क्या माना टी स्क्वायर की पावर 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो t की पावर कितना आ जाएगा 3। नीचे क्या हो जाएगा आपका t की पावर 3, एक t से एक t कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपका नीचे बचेगा t की पावर 2, वो ऊपर हम ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा t की पावर -2। ठीक है, तो इंटीग्रेशन के अंदर आपका क्या आ गया t की पावर -2 dt। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसे करते हैं, t की पावर -2 + 1 अपॉन नीचे क्या आता है -2 + 1, जो पावर वाली आती है ऊपर वैल्यू वो नीचे आ जाती है। t की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, -2 + 1 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, यानी कि वैल्यू आपकी किस में आएगी माइनस में। और t की पावर -2 + 1, तो यानी कि t भी आपका किस में आएगा माइनस x की पावर -1, तो एक वैल्यू माइनस में आएगी। और जो t -1 है वो t -1 नीचे आ जाएगा, तो यानी कि 1/t। तो qx अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट के अंदर आपका -1/t। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा t की पावर -2 का इंटीग्रेशन माइनस के 1/t। अब हम इसकी लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे। लिमिट आपकी क्या है 0 to r, सबसे छोटी डिस्टेंस आपकी कितनी है 0, और सबसे बड़ी क्या है आपकी r की वैल्यू कैपिटल R। तो r वेरिएबल है, स्मॉल r क्या है आपका वेरिएबल है, तो सबसे छोटी वैल्यू आपकी 0 होगी और सबसे जो बड़ी वैल्यू होगी वो क्या होगी कैपिटल R। वैल्यू हमने लिमिट लगा दी। फाई इज इक्वल्स टू क्यू एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट
ब्रैकेट के अंदर आपका क्या आएगा -1 टी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, टी का वैल्यू क्या है r² प्लस x², ठीक है। रूट के अंदर आपका वो t² है, ये t है, तो रूट के अंदर क्या आएगा r² प्लस x²। इसकी लिमिट क्या होगी 0 टू कैपिटल R। हमें स्मॉल r की जगह ही लिमिट रखनी है। qx/2πε0 ब्रैकेट के अंदर -1/r का, यानी कि r की जगह हमने क्या रखा r² प्लस x²। फिर हम माइनस और ये वाला माइनस, दोनों माइनस मिलके क्या हो जाएंगे +1/r² की जगह क्या रखेंगे 0, और रूट के अंदर क्या आएगा x², और रूट के अंदर x² वो बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा x, तो 1/x। ओके, यही आपका 5x है। 5x = q/ε0। आप जो ऊपर वाला qx लिखा हुआ है, इस x को हमने क्या कर लिया अंदर ले लिया। अंदर लेने के बाद आपका प्लस वाला स्टेप हमने आगे कर दिया, x/x माइनस x/रूट के अंदर r² प्लस x², ब्रैकेट क्लोज। x से x कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा आपका 1। तो 5x = q/2πε0 ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस x/r² प्लस x²। दिस इज अ 5x का वैल्यू है, जो हमने अभी आपको ऊपर फिगर में बताया था ना। इधर देखिए 5x = q/2πε0 1 माइनस x² प्लस r²। ये आपका किसके अंदर है रूट के अंदर, इधर रूट नहीं लगाया, लगा देना। ओके स्टूडेंट्स, और यही हमने इसका क्या कर दिया डेरिवेशन प्रूफ कर दिया। ओके, अब मेन वही, फिर इस वाले डिस्क को अगर हम कोन की शेप में ले लेते हैं तो आपका एक एंगल थीटा बनेगा। तो cos थीटा की वैल्यू क्या होती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। आपका हाइपोटेनियस क्या है, ये देखिए आपका फिगर इधर, इसको अगर हम कोन की शेप में लेते हैं तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा रूट के अंदर x² प्लस कैपिटल R²। ओके, और बेस आपका क्या है x। x आपका हर रिंग के लिए x क्या है कांस्टेंट है, सेम है, ठीक है। ओनली फॉर वेरिएबल आपका r चेंज हो रहा है। अब नीचे वाले इस कोन का r निकालना है हाइपोटेनियस, तो इधर कैपिटल R आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या आएगा cos थीटा का वैल्यू x/रूट के अंदर x² प्लस r²। अब यहाँ पे हमें किसका निकालना है फाई कोन। फाई कोन = q/2ε0 1 माइनस इसकी जगह हमने क्या रख दिया cos थीटा, ठीक है। यही हमने सबसे पहले आपको ऊपर दोनों बताए थे कि दोनों सेम है, ओनली फॉर cos थीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया गया है। एक वैल्यू आपका 5x, एक वैल्यू आपका है फाई कोन। ओके, यहीं पर हम इस लेक्चर को फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे गॉस लॉ।